खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नहायत अकीदत से मनाया गया भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अकीदत पेश। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए रज़ा एकेडमी की जानिब से चंपा चौक पर दी गई इज्तिमाई अज़ान और मांगी गई दुआएं। नई नस्ल को बाबरी मस्जिद की तारीख और उसकी असल हैसियत से वाकिफ करवाने मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से इजलास मुनक़िद। मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिलों के लिए बार बार नीट इम्तिहान मुलतवी करने से रेसिडेंट डॉक्टर्स नाराज। मार्ड और दीगर रिहायशी डॉक्टर्स की तंजीमों ने की OPD सर्विसेज विदड्रॉ। घाटी दवाखाने में भी मार्ड के डॉक्टर्स ने किया OPD में कामकाज बंद। मुतालिबात मंजूर न किए जाने की सूरत में दिया इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने का इंतबाह। और रियासत की सभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल्स में अवामी नुमाइंदों की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक निकाले गए GR को हाई कोर्ट में किया गया चैलेंज। समाअत के बाद फाजिल बेंच ने दी फरीकैन को नोटिस जारी करने की हिदायत। अगली समाअत 12 जनवरी को। आगे देखिए होता है क्या। खबरें तफसील से। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन आज शहर व अतराफ में नहायत अकीदत से मनाया गया और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर का दिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन की हैसियत से मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से आज सुबह से भड़कल गेट पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और अम्बेडकर वादी तंजीमों के अलावा शहरियान बड़ी तादाद में शामिल थे। इन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनसे अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर एक सेमिनार सीरीज़ मुनक़िद की गई, जिसमें उनकी तालीमात और खिदमात को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति औरंगाबाद की जानिब से ये सेमिनार सीरीज़ रखी गई, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस इजलास में सोसाइटी के सूर्यकांत गाड़े, सेक्रेटरी डॉक्टर सिद्धांत गंगाधर गाड़े, धम्मगुरु भंते, प्रिंसिपल भावना वंजारी, डॉक्टर राजेश खिल्लारे और दीगर मौजूद शख्सियात शरीक थीं। कॉलेज स्टूडेंट्स मानसी दुशिंगे, सांची पगारे, समीरा शेख, चित्रा गंगावने, प्रेरणा भद्रगे, रोहित तरटे, बुशरा शेख, श्रीपाद बख्शी, रूपाली बनकर, श्रुति एंगड़े, विशाल साड़वे और दीगर ने इस सेमिनार सीरीज़ में हिस्सा लिया। इस मौके पर मेहमानों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबरान, स्टूडेंट्स और उनके सरपरस्त बड़ी तादाद में शरीक हुए। बुद्ध धम्म आम्हाला दिला, धम्म प्रत्येक घरात पोहोचवला, पण एवढ्यावरच थांबलं नाही। बाबासाहेब आपल्या अनुयायांना सांगतात की माझा जय जयकार करण्यापेक्षा जी गोष्ट माझ्यासाठी महत्त्वाची आहे ती करण्याकरिता तुम्ही प्राणपणाने झटावे, त्यातच तुमचा उद्धार होणार आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाच्या या संस्थेमध्ये आपण त्यांचे विचार हे विद्यार्थ्यांमध्ये रुजावे, त्यांच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन विद्यार्थी आयुष्यात पुढे व्हावा, शिकून संघटित होऊन संघर्ष करून स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करावं आणि म्हणून आपण हा मंच इथे विद्यार्थ्यांसाठी ओपन करून देत असतो। विद्यार्थ्यांना हा मंच आपण मिळवून देत असतो की जेणेकरून विद्यार्थी इथे येतील आणि बाबासाहेबांचे विचार आपल्या समोर मांडतील। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन की मुनासिबत से देही इलाकों में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। महापरिनिर्वाण दिन शहर, ज़िला और इलाका भर बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। ताल्लुका पैठन के ढोरकिन, ढाकेफल, लोहगांव, कारकिन और मलानी वाड़गांव समेत मुख्तलिफ मकामात पर बाबा साहब का 65वां महापरिनिर्वाण दिन मनाते हुए महात्मा गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किए गए। लोहगांव की ग्राम पंचायत ऑफिस में सरपंच और नायब सरपंच गणेश अथापे और दिलीप जगताप
नासिर भाई पठान, ढाकेपल में सरपंच भीमा मोरे, ग्राम पंचायत मेंबर मनीष अवहाड़, छावा के जिला सदर किशोर पाटिल शिरवत, विनेश श्री सुंदर, कारकिन में सरपंच भारतीताई नौले, नायब सरपंच जालिंधर निपाने, देही तरक्याती अफसर वंदना अनिल लांडगे की मौजूदगी में खिराज अक़ीदत की तकारीब मुनक़िद हुई और महात्मा बुद्ध व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तालीमात को याद किया गया। ताल्लुक़ा फुलंबरी में भी शहर व मज़ाफ़ात में महापरिनिर्वाण दिन मुख्तलिफ अवामी, समाजी, सियासी तंजीमों ने नहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाया। फुलंबरी नगर पंचायत की CEO नंदाताई गायकवाड़, पुलिस थाना फुलंबरी के माविन इंस्पेक्टर खंदारे, सदर नगर पंचायत सुहास सिरसाट, वंचित बहुजन अघाड़ी के ताल्लुका सदर राजू प्रधान, खातून इकाई की ताल्लुका सदर पुष्पा मोरे, शहर सदर भगवान गंगाओं ने, RPI के ताल्लुका सदर अजय गंगाओं ने, रंगा भोईगढ़, वसीम चिश्ती और दीगर कई तंजीमों के जिम्मेदारान और कारकुनान ने बाबा साहब को खिराज अक़ीदत पेश किए। इसी तरह पानगांव ज़िला उस्मानाबाद में हुई तकरीबात में मनसे की जानिब से अक़ीदतमंदों के लिए मुफ्त ताम का नज़म किया गया। यहाँ रेनापुर में पिछले 42 साल से बाबा साहब की अस्थियों के दीदार करवाए जाते हैं। इसी तरह शिरूर ताजबंद में भी महापरिनिर्वाण दिन की तकारीब मनाई गई। ताहम यहाँ से हर साल पानगांव जाने वाली भीम ज्योत रैली इस साल इंतज़ामिया से ताउन के पेश नज़र मनसूख कर दी गई। हर साल की तरह इस साल भी रज़ा एकेडमी की जानिब से आज चंपा चौक पर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए इज्तिमाई अजान और दुआओं का एहतमाम किया गया। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से आज तक उसकी बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ समाजी व मिली तंजीमों की जानिब से हर साल 6 दिसंबर को इलाकाई कमिश्नर की मारिफत सदर जमहूरिया हिंद के नाम मेमोरेंडम रवाना किए जाते हैं। इसी तरह रज़ा एकेडमी की जानिब से चंपा चौक पर इज्तिमाई अजान का एहतमाम भी किया जाता है और बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआएं की जाती हैं। इस साल भी चंपा चौक पर इज्तिमाई अजान का एहतमाम किया गया, जहां बंदगान तौहीद ने इज्तिमाई तौर पर अजान दी और बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा न होने पाए, इस गर्ज से वहाँ पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर साल की तरह इस साल भी रज़ा एकेडमी औरंगाबाद की जानिब से इस इमाम अहमद रोड पर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए अजान पर दुआ दी गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरीके से जो हिंदुस्तान की संविधान में सबसे मनहूस और काला दिन जो था, जिस दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस दिन को हम एकदम मनहूस मानते हैं और हमको अल्लाह पे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद शहज़ादा आला हज़रत का फतवा है कि जिस जगह पर एक बार मस्जिद बन जाती है तो वो ता क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। उसके शहीद करने से उसकी मस्जिदियत, दैट द नेचर ऑफ द मस्जिदियत उसकी ख़त्म नहीं होती कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमको हमारे रब पे पूरा यकीन है। अल्लाह की ज़ात कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कुन फयकुन का बादशाह अल्लाह, वो फरमाता है कुन हो जा, बोले तो वो हो जाती है इंशाअल्लाह। मस्जिद हमारी बनेगी इंशाअल्लाह। और इसी के साथ हमने हमारे शहर का, जैसा रज़ा एकेडमी का ये हमेशा से मामूल रहा है अमन और सुकून को लेकर चलना, तो हमने हमारे शहर का माहौल बरकरार रहे और सुकून बरकरार रहे, इसीलिए अल्लाह और रसूल की रज़ा की खातिर और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के साथ साथ हमने हमारे शहर में अमन और अमान के साथ साथ हमने थोड़ी सी अजान के वक्त में तब्दीली भी कर दी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा एकेडमी की तरफ से हर साल अजान दी जाती है और दुआ की जाती है और बाबरी मस्जिद फिर से तामीर हो, ये अल्लाह से दुआ गो रहते हैं सब मुसलमान। जिस तरीक़े से हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ में बदनुमा दाग है हमारी मस्जिद को तोड़ के, और मस्जिद इस तरह तोड़े गई गैर क़ानूनी तरीक़े से, संविधान टुकड़े करते हुए और मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए हमारी मस्जिद को तोड़ा गया। खैर, हमको कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह मस्जिद में दोबारा तामीर होगी। हम ये इसलिए प्रोग्राम रज़ा एकेडमी की तरफ से रखा जाता है, आइंदा नस्लों को ये मालूम हो कि हमको मस्जिद बाबरी मस्जिद वापस लेना है। यही मैसेज के लिए हम हर साल ये प्रोग्राम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह हम ज़रूर बाबरी मस्जिद वापस लेंगे। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और नई नस्ल को उसकी तारीख़ और असल हैसियत से वाकिफ़ करवाने की गर्ज से मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से एक इजलास गुज़िश्ता शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया।
कुल जमाती विफाक मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी की सदारत में मुनक़दा इजलास में MGM यूनिवर्सिटी के डॉक्टर तनवीर अहमद, रुकन काउंसिल मौलाना अनवारुल हक इशाती, मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी के हाफिज़ जावेद अहमद ख़ान, तामीर मिल्लत के अब्दुल मोइद हशर, सफ़ा बैतुलमाल के सदर मुफ्ती अनीसुर रहमान, IRS के एडवोकेट सैयद फैज़, सदर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मौलाना मुस्तकीम काशिफ़ी, जमियतुल उलमा हिंद अरशद मदनी के ज़िला सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम, PFI के ज़िला सेक्रेटरी मौलाना मोहसिन नदवी और IYF के अब्दुल वाहिद ने मसाजिद, कुरान और हदीस और शरीयत की रोशनी में के उन्वान से हाज़रीन की रहनुमाई की। इसी तरह बाबरी मस्जिद तामीर से फ़ैसले तक बाबरी मस्जिद इम्कानात और हुसूल याबी के तरीक़े कार पर अपने ख़यालात का इजहार किया और नई नस्ल को बाबरी मस्जिद की असल हैसियत से वाकिफ़ करवाया। मेडिकल के PG कोर्सेस में दाखिलों के लिए जाने वाले नीट इम्तिहान के बार बार मुलतवी किए जाने के सबब रिहायशी डॉक्टर्स में सख्त बेचैनी पाई जा रही है। इस जानिब हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाने के लिए मार्ड और रिहायशी डॉक्टर्स की मुख्तलिफ तंजीमों ने 4 दिसंबर से OPD विड्रॉ कर ली है, जिसकी हिमायत में आज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रिहायशी डॉक्टर्स ने भी OPD में अपनी खिदमात बंद कर दी। मार्ड तंजीम के औरंगाबाद सदर डॉक्टर अक्षय ने MCN को बताया कि मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिलों के लिए गुज़िश्ता 2 साल से नीट इम्तिहान नहीं लिया गया, जिसकी वजह से नए रेसिडेंट डॉक्टर्स का तखर्रुर नहीं हुआ और सिर्फ 2 बैच के रेसिडेंट डॉक्टर्स पर काम काज का बोझ बढ़ गया है। लिहाजा फौरी तौर पर नीट PG के इम्तिहान मुनक़िद करवा कर PG कोर्सेज में तलबा को दाखिले दिए जाने के मतालबे पर मुल्कगीर सतह पर सेंट्रल मार्ड, फीमा, फोर्डा, IMA और रिहायशी डॉक्टर्स की दीगर तंजीमों की जानिब से 4 दिसंबर से OPD सर्विसेज विड्रॉल कर ली गई हैं। इनकी हिमायत में आज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद के रिहायशी डॉक्टर्स ने भी OPD खिदमात बंद कर दी हैं, जिसकी वजह से यहाँ इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना है। गो के सीनियर डॉक्टर्स OPD में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मगर रिहायशी डॉक्टर्स न होने के सबब यहाँ मरीजों की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। जूनियर डॉक्टर्स हमारे संप के ऊपर गए हैं, जो नए एडमिशन्स होने वाले हैं उसका प्रोसीजर डिले हो गया है, इसलिए तो आज जैसे मंडे की OPD में काफ़ी रश है और ये जूनियर डॉक्टर्स ना होने की वजह से थोड़ा सा काम हैम्पर हो रहा है। वैसे हम लोग सीनियर डॉक्टर्स यहाँ OPD में मौजूद हैं और पेशेंट्स देख रहे हैं। आज हमारे पास पैटर्न का कैंप आया हुआ है और काफ़ी सारे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर अक्षय क्षीरसागर, मार्ड प्रेसिडेंट, औरंगाबाद घाटी रुग्णालय। आज आम्ही सगळे निवासी डॉक्टर OPD सेवा बंद केल्या आहेत, पूर्ण राज्यभरात हे बंद आहे, तसेच राष्ट्रव्यापी आंदोलन चालू आहे। कारण की नीट PG काउन्सिलिंगची जी प्रक्रिया आहे ती अति धीम्य पद्धतीने सुरू काय अजून चालूच झाली नाही आहे, तरी केंद्र शासनाने ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी व आम्हाला ह्या ताणातून मुक्त करावे। कारण की 3 डॉक्टरचे काम आज 2 डॉक्टर करत आहे। पर्यायी असं होईल की आमच्या मनोबलाचे खच्चीकरण आहे। तसेच आता म्हणतात की 3री लाट येणार आहेत, पण तरी इतके डॉक्टर घरी बसून आहेत जे की प्रोसेस झाल्यामुळे आज ॲडमिशन घेऊ शकत नाही आहेत। तरी जर ही प्रोसेस सुरू लवकर नाही करण्यात आली तर आम्ही हे आंदोलन अजून तीव्र करू व इमर्जन्सी सेवा देखील बंद करू। आज देखील तरी आम्ही इमर्जन्सी सेवा सुरू ठेवली आहेत। आज जवळपास महाराष्ट्रातले 22 कॉलेजेस जे आहेत त्यांची OPD सर्व्हिसेस जी आहेत ती आजपासून बंद आहे आणि त्यासोबतच पूर्ण देशभरामध्ये जवळपास दिल्ली आणि इतर राज्य पकडून जवळपास 15 राज्य जे आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस ज्या आहेत तर त्या बंद आहेत। तर आमचा प्रमुख असा मुद्दा आहे की जी नीटची काउन्सिलिंग जी होणार होती, जी ऑलरेडी 6 ते 8 महिन्याची पुढे ढकलली गेलेली आहे, ती काही कारणास्तव ती आणखीन 3-4 महिने वगैरे जी आहे ती लेट झालेली आहे। तर आमचं फक्त एवढं म्हणणं आहे की ह्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत तर त्या आम्ही बंद ठेवलेल्या आहेत फक्त एका कारणासाठी की तुम्ही काउन्सिलिंग जी प्रोसेस आहे ती लवकरात लवकर पूर्ण करून आमची ज्युनियर बॅच जे आहेत तर त्यांना सेवेमध्ये रुजू करण्यात यावं। आत्ता सध्याला जवळपास 100पैकी जवळपास 66च डॉक्टर्स जे आहेत ते काम करतात, कारण की 33% जे डॉक्टर्स आहेत ते या काउन्सिलिंग प्रोसेसमुळे आपापल्या घरी जे की ज्यांचे चांगले मार्क्स आहेत, ज्यांचे चांगले रँक्स आहेत, फक्त आणि फक्त काउन्सिलिंग प्रोसेस झालेली नाही त्याच्यामुळे ते घरी बसलेले आहेत। आणि
येत्या काही काळामध्ये आपल्याला माहीतच आहे की कोविडची तिसरी लाट येणार आहे. त्या काळामध्ये सुद्धा जर काम करण्यासाठी डॉक्टर्स बघितलं तर त्यांची संख्या सुद्धा कमी आहे. ऑलरेडी इथं जे आहेत ना डॉक्टरांची संख्या गव्हर्नमेंट कॉलेजेस संख्या कमी आहे आणि त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये पेशंटची संख्या जी आहे ती खूप जास्त आहे. याच्यामुळे एकतर डॉक्टर जर जे सध्याला 66% डॉक्टर जे आहेत तर ते ओव्हरवर्क्ड आहेत आणि मेंटली खूप बर्डन्ड आहेत आणि त्यासोबतच पेशंटला जी आहे ती जितक्या काळामध्ये लवकरात लवकर सेवा म्हणजे दिली पाहिजे आपण तर त्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. तर आमचं फक्त सरकारकडे एवढंच म्हणणं आहे की काउन्सिलिंग प्रोसेस जी आहे ती लवकरात लवकर पूर्ण करून आमच्या ज्युनियर डॉक्टर्सला सेवेमध्ये रुजू करण्यात यावं. आम्ही 3-4 दिवस जे आहेत ते OPD सर्व्हिसेस बंद ठेवलेले आहेत आणि या काळामध्ये आम्ही सर्व इमर्जन्सी सर्व्हिसेस जे आहेत ते सुरू ठेवलेले आहेत. रुटीन OT झालं, कॅज्युअल्टी, त्याच्यानंतर लेबर रूम, ICU वॉर्ड्स वगैरे हे सगळे चालू आहेत. फक्त आणि फक्त OPD सर्व्हिसेस बंद आहेत आणि OPD सर्व्हिसेसमध्ये सुद्धा आमचे सिनियर डॉक्टर जे आहेत जे की प्रोफेसर्स आणि HOD आहेत ते सध्याला OPD बघत आहेत, OPD मधले पेशंट्स आणि फक्त ज्युनियर डॉक्टर जे आहेत ते OPD मध्ये काम न करता इमर्जन्सी सर्व्हिसेसमध्ये काम करत आहेत आणि अशा प्रकारे आम्ही कुठल्याही प्रकारे पेशंट्सला रुग्णसेवा जी आहे ती खंडित केलेली नाही त्यांची. अशा प्रकारे जर सरकारने जर आमची दखल घेतली नाही तर आम्ही नॅशनल असोसिएशनच्या अंतर्गत आमचा स्ट्राइक जो आहे तो पुढे वाढवण्यात येईल. रियासत की सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल्स में अवामी नुमाइंदों की तादाद में इजाफा किए जाने से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत की जानिब से निकाले गए GR के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में मुकदमा दायर किया गया है. फाजिल बेंच ने इस मुकदमे की समाअत के बाद फरीक़ैन को नोटिसेस जारी करने की हिदायत दी है, जबकि अगली तारीख़ 12 जनवरी 2022 को मुकर्रर की गई है. नाजरीन, कोरोना वबा के सबब सेंसस 2021 का सर्वे नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मरदमशुमारी के सही आदाद व शुमार हुकूमत के पास नहीं हैं. लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में शहरी आबादी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है, लिहाजा आबादी के मुताबिक आवाम को नुमाइंदगी हासिल हो सके, इस गर्ज से रियासती हुकूमत ने 2 नवंबर 2021 को एक GR जारी किया, जिसके तहत मुंबई को छोड़कर रियासत की दीगर सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल्स में कॉरपोरेटर्स और काउंसलर की तादाद में इजाफा करने का फैसला हुकूमत ने किया है. ये GR गैर आइनी और क़वानीन की पामाली करता है, लिहाजा इसे मनसूख किया जाए. इस तरह की अपील सुहास दाशरते ने एडवोकेट देवदत्त पालोदकर की मारिफत बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दाखिल की है. दरख्वास्त गुजार ने इस मामले में हुकूमत महाराष्ट्र, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंसस कमिश्नर और औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फरीक बनाया है. इससे पहले भी कई मरतबा मरदमशुमारी के आदाद व शुमार ज़ाहिर करने में ताख़ीर हुई है, लेकिन दस्तियाब आदाद व शुमार के मुताबिक ही रियासती इलेक्शन कमीशन ने सभी इंतखाबात करवाए हैं. इस साल भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सैकड़ों ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के इलेक्शन साबिक़ा मरदमशुमारी के आदाद व शुमार के मुताबिक ही करवाए हैं. जब मरदमशुमारी के आदाद व शुमार दस्तियाब नहीं होते तो साबिक़ा आदाद व शुमार के मुताबिक ही वार्ड तश्कील दिए जाएँ और इलेक्शन करवाए जाएँ. इस तरह की सिफारिश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में मौजूद है और आबादी के मुताबिक नुमाइंदगी देने के लिए कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स की तादाद में इजाफा करने की इस तरह से कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वार्ड्स में इजाफे के लिए सेंसस ब्लॉक के आदाद व शुमार लाजमी होते हैं और उसी के मुताबिक मुख्तलिफ ज़मरों के लिए रिजर्वेशन मख्तस किए जा सकते हैं. इन नुकात पर एडवोकेट देवदत्त पालोदकर ने अपील दाखिल की है. इस मुकदमे की समाअत जस्टिस संजय गंगापुरवाला और जस्टिस HD दीघे की बेंच पर आज हुई. समाअत के बाद फाजिल बेंच ने फरीक़ैन को नोटिस तामील करने की हिदायत देते हुए अगली समाअत के लिए 12 जनवरी 2022 की तारीख़ मुकर्रर की है. इस केस में अपील कुनिंदा की जानिब से एडवोकेट देवदत्त पालोदकर ने पैरवी की, जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से एडवोकेट सुजीत कारलेकर, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से एडवोकेट अजीत कड़ेठानकर और सेंसस कमिश्नर की जानिब से एडवोकेट अजय तलहार अदालत में हाजिर थे. जानेवारी 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक अध्यादेश पारित केला. त्याद्वारे महानगरपालिका आणि नगरपालिका कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. मुंबई व्यतिरिक्त इतर सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकेमधील नगरसेवकांची संख्या त्याद्वारे वाढवण्यात आली. या अध्यादेशाची पार्श्वभूमी अशी नमूद शासनाने केली आहे
की कोविडच्या महामारीमुळे सन 2021 सालचे जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होण्यास उशीर लागेल. उपलब्ध आकडे हे 2011 सालच्या जनगणनेचे आहेत आणि लोकसंख्येची मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली असल्यामुळे सर्वांना पुरेसं प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून अशा प्रकारची कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येते आहे. या अध्यादेशाला औरंगाबाद येथील सुहास दासरथी यांनी रीट याचिकेद्वारे खंडपीठासमोर आव्हान दिलं. त्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली आणि खंडपीठाने राज्य शासन महाराष्ट्र शासन, राज्य निवडणूक आयोग, त्याचप्रमाणे जनगणना आयुक्त आणि महानगरपालिका या सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश देऊन पुढील सुनावणी दिनांक 12 जानेवारी 2021 रोजी ठेवली आहे. याचिकेतील मुख्य मुद्दे असे आहेत की कोविडच्या महामारीमुळे जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होण्यास उशीर लागेल ही जी कारणमीमांसा अध्यादेश देण्यापूर्वी केलेली आहे ती संयुक्तिक नाही, कारण जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होण्यास यापूर्वी अनेक वेळा किंबहुना प्रत्येक जनगणनेच्या वेळी उशीर झालेला आहे. मात्र महानगरपालिकेमध्ये स्पष्टपणे कायद्यामध्ये तरतूद केलेली आहे आणि राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी वेळोवेळी उपलब्ध असलेल्या आकड्यांवरच निवडणुकीचा कार्यक्रम पार पाडला आहे. कोणत्याही वेळी जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होण्यास उशीर झाला म्हणून अशा स्वरूपाची सुधारणा करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही संवर्गात जसं अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जाती किंवा शहरातील कोणत्याही विशिष्ट प्रभागास प्रतिनिधित्व देण्याचा मुद्दा जो आहे त्यासाठी जनगणनेचे प्रगणक गटाद्वारे उपलब्ध असलेले आकडे आवश्यक आहेत. त्याद्वारे ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण पडू शकत नाही. त्यामुळे जर प्रतिनिधित्वच द्यायचं असेल तर त्यासाठी जनगणनेचे आकडे उपलब्ध असणं अत्यंत आवश्यक असतं आणि संवैधानिक तसेच कायदेशीर तरतुदींप्रमाणे जर असे आकडे उपलब्ध नसले तर लगतचे आकडे प्रसिद्ध झालेले विचारात घ्यावे अशी स्पष्ट तरतूद असतानाही अशा प्रकारचा अध्यादेश जारी करण्याने कोणताही हेतू साध्य होणार नाही आणि कायदेशीर तरतुदींची तसेच संवैधानिक तरतुदींची पायमल्ली होईल असे मुद्दे या याचिकेमध्ये उपस्थित केलेले आहेत. हा अध्यादेश रद्द करून उपलब्ध असलेल्या जनगणनेच्या आकड्यांवरच पूर्ण निवडणुकीचा कार्यक्रम पार पाडावा अशी विनंती याचिकेमध्ये करण्यात आली है. ताल्लुका सोनपेट में कायम करदा देही अस्पताल में स्टाफ की कमी को फौरी दूर किया जाए. इसी तरह इस अस्पताल को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाए. इस मतालबे पर एनसीपी के एक वफद ने रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके बाद रियासती वजीर ने मुतल्लिका शोबे के सेक्रेटरीट को फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी. ज़िला परभनी के इस ताल्लुक़े की आबादी 1.5 लाख से ज़ायद है. ताहम इससे मुत्तसिल बड़े देही इलाके के साकिनान को कोई बड़ा अस्पताल दस्तियाब नहीं है. इस सूरत हाल के पेश नज़र पिछले एक अरसे से सोनपेट ताल्लुक़े में ज़िला परिषद के साबिक़ नायब सदर राजेश वीटेकर की क़यादत में देही इलाक़ों में बड़े पैमाने पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तो कायम कर दिए गए, लेकिन फिर भी इस ताल्लुक़े की सतह पर एक रूरल हॉस्पिटल की शदीद ज़रूरत महसूस की जाती रही है और इस तरह का मतालबा भी किया जाता रहा है. हालांकि शहर में 2 साल पहले देही अस्पताल कायम भी कर दिया गया था. ताहम 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी इस अस्पताल को ज़रूरी मशीनरी और स्टाफ मैसर नहीं आया, तो ये अस्पताल मुकम्मल तौर पर और पूरी क़ुव्वत के साथ शुरू नहीं किया गया. पिछले अरसे इस मामले को लेकर यहाँ कुल जमाती एहतजाज और धरने दिए गए तो इंतज़ामिया ने इस जानिब तवज्जो दी और आला सतही नुमाइंदगी व पैरवी जारी थी. और अब इसी मामले को लेकर मज़कूरा अस्पताल को पूरी क़ुव्वत के साथ शुरू करने का मतालबा करते हुए एनसीपी के ताल्लुका सदर दशरथ पाटिल सूर्यवंशी की क़यादत में एनसीपी यूथ के ज़िला नायब सदर एडवोकेट श्रीकांत विटेकर, ज़िला परिषद मेंबर दिनकर तीथे समेत दीगर कारकुनान ओहदेदारान के एक वफद ने रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे से मुलाकात की और इस अहम मसले की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल करवाई. तो टोपे ने फ़ौरन शोबे सेहत के सेक्रेटरी को हिदायत दी कि मज़कूरा देही अस्पताल की खाली पड़ी जगहें फौरी पुर की जाएँ और यहाँ दरकार मशीनरी भी फौरी फराहम करवाई जाए. अस्पताल को मुकम्मल ताकत के साथ शुरू किया जाए. म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम को शहरियान का भरपूर ताउन मिल रहा है और गुज़िश्ता 6 नवंबर से 5 दिसंबर तक 4 लाख से ज़ायद शहरियान ने कोरोना से बचाव के टीके लगवा लिए हैं. ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने MCN को दी है. नाजरीन,
वैक्सीनेशन के मामले में औरंगाबाद ज़िला बहुत पीछे रह जाने के सबब मरकज़ी व रियासती हुकूमत की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंतज़ामिया को सख्त ताकीद दी गई थी कि वैक्सीनेशन में तेज़ी लाई जाए, जिसके बाद म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन से मुताल्लिक़ शहरियान में बेदारी पैदा की और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मेगा वैक्सीनेशन कैंप मुनक़िद करवाए, जिसमें शहरियान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि 6 नवंबर से 5 दिसंबर के दरमियान 4,03,625 शहरियान ने कोरोना से बचाव के टीके लगवा लिए। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक एएमसी हुदूद में वैक्सीनेशन के लिए 10 लाख का टारगेट दिया गया है, जिनमें से 8,30,822 अफराद ने पहला डोज ले लिया है, जबकि 4,57,712 शहरियान को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। जिंतूर की रुकन असेंबली मेघना बोर्डेकर ने तहसील दफ्तर और बीडीओ ऑफिस पहुंचकर घरकुल योजना के अलावा ज़रूरतमंद और मुस्तहक़ अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ़ स्कीमात का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि तालुक़ा जिंतूर के देही इलाक़ों में बेशुमार मुस्तहक़ीन घरकुल और अनुदान योजना के तहत आते हैं। मेघना ने इन तमाम घरकुल मुस्तहक़ीन संजय गांधी निराधार, शरावन बाड़ योजना और दीगर इमदादी योजनाओं के तहत आने वाले ज़रूरतमंदों को साथ लिया और बीडीओ वीएम मोरे व तहसीलदार सखाराम मांडूगढ़े से उनके दफातर में पहुंचकर मुलाकात की और मुतालिका ज़रूरतमंदों की शिकायत दूर करने और जल्द से जल्द उन्हें राहत पहुंचाने की हिदायत दोनों अफसरान को दी। इस मुलाकात के दौरान बीडीओ को कई देही साकिनान ने वाकिफ़ करवाया कि बेशुमार मुस्तहक़ीन घरकुल से फ़ायदा उठाने से महरूम रह गए हैं, जिस पर बोर्डीकर ने बीडीओ को आगाह किया कि गलत तरीक़ेकार के हामिल मुलाजमीन, ऑपरेटर और ग्राम सेवकों पर फौरी कार्रवाई की जाए और बेआसरा व बेघर लोगों की राहत रसानी पर तरजीही बुनियाद पर काम किए जाएं। शेमी गोंडा नामी बैलों के दौड़ के मुकाबले मुनक़िद करने वालों के खिलाफ बिड़किन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ बिड़किन के मज़ाफ़ात जाम्बली के रामगढ़ टेकड़ी मैदान पर सुबह 11 बजे ये बैलों की शर्त मुनक़िद की गई, जिसमें अतराफ़ के गाँव से शर्त में शामिल होने वालों के ख़िलाफ़ बिड़किन पुलिस ने कार्रवाई की और इन मुकाबलों को मौके पर ही रोक दिया। इस मामले की मज़ीद तफसील यूँ है कि यहाँ वाक़ लाम्ब उड़ी गाँव में 150-200 लोगों का जम्मे गफ़ीर अपनी बैलगाड़ियों व तांगों के साथ मज़कूरा खुले मैदान में जमा हो गया था और तकरीबन आधे किलोमीटर की दौड़ पर यहाँ पैसे लगाकर शर्तिया जुआ खेला जा रहा था। बिड़किन पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और इस खेल को रुकवा दिया और शर्त लगाने वालों को तहवील में ले लिया। आया रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की मवेशियों की दौड़ ऐसे मुकाबलों पर पाबंदी आयद कर रखी है और वाज़ेह हिदायत जारी कर रखी हैं, जबकि इन मुकाबलों के इनेकाद से मुताल्लिक़ अदालत में अर्जियाँ भी अभी ज़ेर समाअत हैं। पुलिस ने इन मुकाबलों के लिए लाए गए बैल, गाड़ियाँ, तांगे व दीगर साजो सामान भी तहवील में ले लिया है और मवेशियों के साथ ज़ियादतियों के सलूक से मुताल्लिक़ मामले दर्ज कर लिए हैं और शर्त लगाने वाले कमोबेश 32 अफराद के खिलाफ मुताल्लिक़ा कानून के तहत मामले दर्ज कर लिए हैं। रांजनगांव शेन पूंजी में बदमस्त नौजवानों की एक टोली ने खवातीन समेत यहाँ के साकिनान के साथ मारपीट की और 2 व्हीलर गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। इस तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने वाली टोली में शामिल नौजवानों के हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने इन हथियारों के बल पर खौफ व हिरास पैदा किया और औरतों व मर्दों की बेतहाशा पिटाई की और कई 2 व्हीलर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। ये वारदात यहाँ वालूज MIDC के कमलापुर वाक़ आसाराम बापू नगर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक खातून विमल फूलझड़के अपने शौहर व बच्चों के साथ आसाराम बापू नगर में रहती हैं और उनके घर के बिल्कुल सामने उनके भाई रामा दामोदर अपनी अहलिया व बच्चों के साथ सुकूनत पजीर हैं और किराना दुकान चलाकर अपना गुजारा करते हैं। इसी गली में एक जैन ख़ानदान भी आबाद है। गुज़िश्ता सनीचर 4 दिसंबर की शाम 7:30 बजे फूलझड़के और उसके भाई दामोदर के घर के अफराद घर के बाहर बैठे थे कि उसी वक्त गली में रहने वाले किरण जैन, अर्जुन जैन, विशाल और गोपाल ने शराब के नशे में धुत होकर यहाँ धींगा मुश्ती की तो रामा दामोदर ने उन्हें शरंगेज़ी से बाज रहने के लिए कहा तो करण ने उसके साथ बदकलामी की और कहा कि तेरे बाप का रास्ता है क्या। इतने ही पर करण न रुका बल्कि उसने बेल्ट से रामा की और झगड़ा छुड़ाने गई फूलझड़के की पिटाई कर दी और जान से मार देने की धमकियां दी। विमल फूलझड़के ने इस वाक़े की शिकायत पुलिस में
दर्ज करवाई तो मुलजिम ने इस वाक़े के दूसरे दिन 5 दिसंबर की रात 9 बजे 25 से 30 मुसल्लह अफराद को साथ लाकर गली में आकर हंगामा मचा दिया और घरों में घुसकर वो किराना दुकान का सामान और घर का सामान बाहर फेंक कर शदीद मारपीट की और घर के सामने खड़ी 2 व्हीलर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शाहगंज में वाक़े झूलेलाल साईं के वरुण देव मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने 5 घंटों में सुराग लगा लिया और मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए 18,000 रुपये मालियत की अशिया जब्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक सनीचर की शब शाहगंज के झूलेलाल साई के वरुण देव जाम आश्रम मंदिर की दान पेटी सारिकों ने चुरा ली थी। पुलिस में दर्ज शिकायत की बुनियाद पर पूरी सरगर्मी से सारिकों का सुराग लगाया जा रहा था और बिल आखिर पुलिस की मुस्तैदी कारगर साबित हुई और सिर्फ 5 घंटों में सिटी चौक पुलिस ने मुलजिम सारिक को दबोच लिया और जब उसे अपना खाकी जलाल दिखाया तो मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने उसके कब्ज़े से 18,000 रुपये की मालियत जब्त कर ली। मज़कूरा कार्रवाई इंस्पेक्टर अशोक गिरी, अशोक भंडारे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर मोहसिन सैयद, हेड कांस्टेबल सैयद शकील, पीवी काले और उनके अमले ने अंजाम दी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नहायत अकीदत से मनाया गया भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अकीदत पेश। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए रज़ा एकेडमी की जानिब से चंपा चौक पर दी गई इज्तिमाई अज़ान और मांगी गई दुआएं। नई नस्ल को बाबरी मस्जिद की तारीख और उसकी असल हैसियत से वाकिफ करवाने मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से इजलास मुनक़िद। मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिलों के लिए बार बार नीट इम्तिहान मुलतवी करने से रेसिडेंट डॉक्टर्स नाराज। मार्ड और दीगर रिहायशी डॉक्टर्स की तंजीमों ने की ओपीडी सर्विसेज विथड्रॉ। घाटी दवाखाने में भी मार्ट के डॉक्टर्स ने किया ओपीडी में कामकाज बंद। मुतालिबात मंजूर न किए जाने की सूरत में दिया इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने का इंतबाह। और रियासत की सभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल्स में अवामी नुमाइंदों की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक निकाले गए जीआर को हाई कोर्ट में किया गया चैलेंज। समाअत के बाद फाजिल बेंच ने दी फरीकैन को नोटिस जारी करने की हिदायत। अगली समाअत 12 जनवरी को। आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।